Good morning, students. This is another protocol of routing portion जो भी हम यूनिट 3 में राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें देखिएगा ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF। इट इज़ एन इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल एंड इट बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। दैट मीन्स जो भी हमने लिंक स्टेट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में उस पर बेस्ड है ये आपकी OSPF। इंट्रा डोमेन मीन्स हम विद इन अ नेटवर्क विद इन अ सिस्टम हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम OSPF एरियाज़ जो मैं आपको बताऊं। OSPF डिवाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम इनटू एरियाज विच इज़ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होस्ट एंड राउटर। तो OSPF एरियाज़ क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर कोई OSPF एरियाज़ होगा तो उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे, मतलब लिंक्स होंगी, होस्ट होंगे, राउटर्स होंगे। तो ये आपके इसमें OSPF एरियाज़ में रहते हैं। राउटर्स इनसाइड द एरिया फ्लड द एरिया विद राउटिंग इन्फॉर्मेशन। जो राउटर्स रहते हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं? वो आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को फ्लड करते हैं या सेंड करते हैं विद इन अ नेटवर्क। एट द बॉर्डर ऑफ एन एरिया special router called area border router summarize the information about the area and send it to other area। जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का एक मास्टर राउटर होगा जिसको मैं कह रहा हूँ एरिया बॉर्डर राउटर, वो क्या करेगा? वो उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा और लेगा और वही उसको सेंड करेगा नेटवर्क में, ठीक है। All the areas are inside an autonomous system must connect to the backbone primary area। और ये जो आपके एरिया नेटवर्क हैं, ये एरिया राउटर हैं, ये आपके बैकबोन एरिया नेटवर्क मतलब प्राइमरी एरिया से कनेक्टेड रहेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है, एक आपका बैकबोन एरिया है जिसको मैं प्राइमरी एरिया कह रहा हूँ और वो उसके राउटर्स किससे कनेक्टेड हैं? आपके सेकेंडरी एरिया के एरिया 1 एरिया 2 इनके एरिया राउटर एरिया बॉर्डर एरिया राउटर से कनेक्टेड है ना। तो ये ऐसे कम्युनिकेशन होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक आपका प्राइमरी एरिया होगा, है ना, कोई नेटवर्क में प्राइमरी एरिया होगा, उसमें सेकेंडरी एरियाज उससे कनेक्टेड रहेंगे। बस आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो एरिया बॉर्डर राउटर से होता है, ठीक है। चलिए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पैकेट ऑन OSPF, तो नॉर्मली वी आर सेइंग links means it's a connection between two routers. So the first type is point to point connects two routers without any host or router। दो routers को बीच में जोड़े without any intervention without any third host, तो वो आपका point to point होता है। ट्रांजिएंट नेटवर्क में अगर आप बात करिएगा, it is a network with several network attached to it। इसमें एक नेटवर्क है जो, और ये आपको ABCDE दिख रहे हैं, ये आपके एरिया बॉर्डर राउटर हैं किसी दूसरे नेटवर्क्स के, ठीक है। ट्रांजिएंट मीन्स या ट्रांजिएंट वर्ड इसलिए जोड़ा गया है कि अगर ए वांट टू कम्युनिकेट विद C, तो वो विद दिस नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क वो क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्टब लिंक बताएं। इट इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कनेक्टेड टू द ओनली वन राउटर। डेटा पैकेट एंटर नेटवर्क थ्रू सिंगल राउटर, है ना। एक नेटवर्क में कोई सिंगल राउटर कनेक्टेड होगा और जो डेटा पैकेट एंटर होंगे इसी राउटर से होंगे और डेटा पैकेट कोई एग्जिट होंगे तो इसी सिंगल राउटर से ही वो एग्जिट होंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्टब लिंक हो गई। स्टब लिंक मीन्स क्या आपका कोई भी पर्टिकुलर नेटवर्क किसी राउटर से कनेक्टेड है। इसके बाद लास्ट आपका है वर्चुअल लिंक। व्हेन द लिंक बिटवीन टू राउटर्स इज ब्रोकन, जब मान लो दो उसके बीच लिंक कोई ब्रेक हो जाती है, द एडमिनिस्ट्रेटर में क्रिएट वर्चुअल लिंक बिटवीन देम यूजिंग अ लॉन्गर पाथ। और किसी दूसरे पाथ से, कोई लॉन्गर पाथ से उनकी लिंक क्रिएट कर लेता है, तो वो एक वर्चुअल लिंक उसमें आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज OSPF पैकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम पैकेट्स टाइप्स ऑफ पैकेट इन OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। आपका है हेलो पैकेट। हेलो पैकेट इज जनरली यूज फॉर जस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ योर कनेक्शन। आपके कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए हेलो पैकेट होता है। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस टू शो योर स्टोरिंग एबिलिटीज़, है ना, स्टोरिंग कैपेसिटी बताने के लिए, डेटाबेस का बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, मतलब जब भी कोई मैसेज भेजेंगे तो वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होता है। लिंक स्टेट अपडेट, है ना, इफ़ एवर एनी अपडेशन फ्रॉम योर लिंक, है ना, आपकी लिंक के रिगार्डिंग कोई अपडेशन आया तो उसकी हम अपडेट रिक्वेस्ट भेजेंगे इसके थ्रू। और लिंक स्टेट एक्नॉलेज मतलब एक्नॉलेज के लिए जब भी हम कोई मैसेज भेजेंगे, कम्युनिकेशन भेजेंगे, तो आपका वो लिंक एक्नॉलेज होगा, ठीक है। इसके बाद दिस इज द पैकेट फॉर्मेट फ्रेम फॉर्मेट ऑफ
दिस इज़ अ फ्रेम फॉर्मेट ऑफ OSPF। सबसे पहला आप देखिएगा वर्जन आपका 8 बिट में दिख रहा है जो आपको OSPF प्रोटोकॉल वर्जन बताएगा। टाइप आपका पैकेट टाइप होगा जो 8 बिट का होगा। मैसेज आपका सिंपल मैसेज प्लस योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम हेडर कहते हैं वो उसमें होगा। उसका सोर्स IP एड्रेस, एरिया आइडेंटिफायर होते हैं। सोर्स IP एड्रेस क्या होगा, सिंपल सेंडिंग राउटर होगा जिसका IP एड्रेस होगा। एरिया आइडेंटिफायर मीन्स डिफाइंस एरिया वेयर राउटिंग इज परफॉर्म, जहाँ राउटिंग हो रही है जिस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है उसमें एरिया आइडेंटिफायर हम यूज़ करेंगे। चेकसम आप सभी लोग जानते हो फॉर एरर कंट्रोल, एरर करेक्शन के लिए। ऑथेंटिकेशन टाइप मीन्स सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट में हम यूज़ करते हैं 0 फॉर नन एंड 1 फॉर पासवर्ड। एंड ऑथेंटिकेशन 32 बिट का होगा जो क्या होगा, ऑथेंटिकेशन डेटा फॉर एक्चुअल वैल्यूज़ है ना, ऑथेंटिकेट डेटा हम यूज करेंगे। तो ये आपका OSPF हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा पाथ वेक्टर राउटिंग। पाथ वेक्टर आप समझिए, इट इज़ द एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल प्रूव टू बी यूजफुल फॉर इंटर डोमेन। यहाँ बात आ गई इंटर डोमेन की या इंटर ऑटोनोमस सिस्टम की, है ना। जब भी हम बात करेंगे विद इन अ नेटवर्क तो वो आपके प्रीवियस 2 थे, लेकिन यहाँ हम विद इन अ नेटवर्क जब बात करते हैं, ठीक है। तो इन दिस राउटिंग अ राउटर हैज़ अ लिस्ट ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी रीच्ड विद इन द पाथ टू रीच अदर। इसके बाद आप इसमें बहुत सारे राउटर्स होते हैं जैसे कि आप दिख रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑटोनोमस सिस्टम्स A1 A2 A1 A B C है ना, AS1 AS2 AS3। आप देखिएगा A में A1 A2 A3 दीज आर द सिस्टम्स एंड B में ऑटोनोमस B1 B2 ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसके बाद इसमें आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। टेबल कैसे मेंटेन होगी, राउटिंग टेबल आप देखिएगा कि सिंपल अ पाथ वेक्टर राउटिंग टेबल फॉर ईच राउटर कैन बी क्रिएटेड ऑफ इफ AS शेयर द देयर रीचेबिलिटी। अगर AS1 की बात करूँ, ऑटोनोमस सिस्टम की बात करूँ तो आप देखिएगा A1 से A4 4 उसमें नोड थे, AS1 में पाथ है। B1 से B4 AS1 से AS2 में उसका पाथ है। C1 से C4 AS1 से AS3 में पाथ है। तो ये सिंपल सा आपका पाथ वेक्टर एल्गोरिथम होती है। इसमें बेस्ड होता है, मैं आपको बताऊं, इसके बेस्ड होता है जो लिंक स्टेट जो आपको मैंने इसमें बताया था बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इस पे बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले उसको बताया। इट इज़ एन इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल एंड यूज द पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर में आपको पता है ईच एंड एवरी नोड एंड टेबल। इसमें देयर आर टाइप्स ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बात करें तो पहला है आपका स्टब OS, स्टब AS मीन्स ऑटोनोमस सिस्टम। स्टब AS हैज़ ओनली वन कनेक्शन टू अनदर AS। डेटा traffic cannot pass through a stub AS. A stub AS is either a source or a sink. ठीक है, ये आपका सोर्स और सिंक हो सकता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है AS1 जब AS2 से कनेक्टेड है एक सिंगल लिंक से, तो जब ये डेटा भेजेगा तो एज सोर्स की तरह काम करेगा, जब ये डेटा लेगा तो संक की काम करेगा। मतलब AS1 से AS2 के अलावा कहीं भी डेटा हम ना भेज सकते हैं ना कहीं से ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड है मल्टी होम्ड AS। इट हैज़ मोर देन वन कनेक्शन टू अदर AS। एक से ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं एक से ज़्यादा AS के साथ, ऑटोनोमस सिस्टम्स के साथ। जैसे कि आपको दिख रहा है AS1 AS2 से कनेक्टेड है, AS1 AS3 से कनेक्टेड है, AS1 AS2 के साथ कर सकता है AS3। यहाँ कोई ट्रांजिएंट ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रांजिएंट ट्रैफिक मीन्स AS2 अगर AS3 से करना चाह रहा है तो वो यहाँ नहीं कर पाएगा ट्रांसमिशन। और सोर्स और सिंक की तरह ही वर्क करेगा। सोर्स जब वो डेटा भेजेगा और सिंक मतलब जब वो डेटा रिसीव करेगा। इसके बाद आप देखिएगा ट्रांजिएंट AS की बात करें, इट इज़ एन मल्टी होम्ड AS दैट अलाउ ट्रांजिएंट ट्रैफिक। यहाँ ट्रांजिएंट वाला फंक्शंस है, जैसे कि AS2 AS4 से करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, AS3 AS4 से करना चाह रहा है वो कर सकता है, AS1 उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांजिएंट ट्रैफिक में। इट इज़ अ मल्टी होम्ड एज दैट अलाउ ट्रांजिएंट ट्रैफिक। The next is types of packet in border gateway protocol. First is the open, used to create a neighborhood relation. जब भी कोई न्यू रिलेशंस क्रिएट होता है उसमें हम ओपन पैकेट यूज़ करते हैं। अपडेट, यूज टू विड्रॉ डेस्टिनेशंस दैट हैव बीन एडवर्टाइज प्रीवियसली, अनाउंस अ रूट टू न्यू डेस्टिनेशन। न्यू डेस्टिनेशंस आ गई तो अपडेट पैकेट यूज़ करेंगे। कीप अलाइव पैकेट आप देखिएगा, एक्सचेंज रेगुलरली टू टेल अदर राउटर्स वेदर दे आर अलाइव और नॉट, है ना। उनके बीच में 2 राउटर्स को बताना कि आपके बीच में कनेक्शन है, स्टेबलिश है, आप कनेक्शन आप ट्रांसमिशन करते रहिए। नोटिफिकेशन सेंड बाय द राउटर व्हेन एवर एन एरर कंडीशन इज डिटेक्टेड और राउटर वांट टू कनेक्शन इज क्लोज। जब भी कोई बंद करना चाहे क्लोज करना चाहेगा कनेक्शन, कोई कंडीशन आ गई, एरर कंडीशन आ गई तो नोटिफिकेशंस होते हैं। इसके बाद BGP पैकेट फॉर्मेट की बात करें तो मार्कर इज यूज टू 32 बिट। इट्स ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। लेंथ 16 इज डिफाइंड फॉर लेंथ ऑफ मैसेज इंक्लूडिंग हेडर एंड टाइप इज योर टाइप्स ऑफ पैकेट विच वी आर यूजिंग इन BGP। तो ये हमने इसमें BGP प्रोटोकॉल डिस्कस किया, OSPF भी प्रोटोकॉल डिस्कस किया। थैंक यू।